आज के टाइम में हर पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका है। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा बिल्कुल टॉप पर हो एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, मैं भी एक छोटे से बच्चे की माँ हूँ। फिलहाल मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, जब वो 2.5 ईयर्स की होगी तब मैं उसका प्री नर्सरी में एडमिशन कराऊंगी। तो मैं भी एज ए पेरेंट चाहूँगी कि मेरी बच्ची जो है बिल्कुल टॉप पर हो एजुकेशन फील्ड में। सो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए होम ट्यूटर अरेंज करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि इतने छोटे बच्चों के लिए होम ट्यूटर अरेंज करवाने की जगह पर आप कोशिश करिए कि आप उनको स्वयं पढ़ाएं। क्योंकि आप एज ए होम मेकर या एज ए हाउस वाइफ होकर अगर आप उनको खुद से पढ़ाएंगी, खुद से, क्योंकि फादर जो रहते हैं वो मोस्टली ड्यूटी में रहते हैं, ठीक है, उनके पास बाहर की उनको जॉब करनी रहती है। तो कोशिश करिए कि आप जो है एज ए मदर आप बच्चों को घर पर ही पढ़ाइए। ठीक है, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप जो है क्या बोलते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगी, तो आप जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को हैंडल करना, छोटे बच्चों को पढ़ाना सीखेंगी। और इसके साथ ही फ्यूचर में अगर आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, रेदर देन ए हाउस वाइफ, रेदर देन ए होम मेकर, देन उस कंडीशन में यू कैन चूज़ अ प्रोफेशन लाइक अ होम ट्यूटर। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एज ए मदर आपको जो है अपने कामों को समेटने के साथ साथ अपने बच्चों को, बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनको घर पर खुद से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि मेरी आज की ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। जी हाँ, मेरी आज की वीडियो रिलेटेड है होम ट्यूशन फॉर किड्स एट होम और हाउ अ हाउस वाइफ और होम मेकर कैन बी अ होम ट्यूटर। So hi, I am Jyoti this side. I hope you all are good and healthy. So let's start the video. बच्चों की पहली टीचर उनकी माँ होती है। जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तभी वो वहाँ पर माँ से बहुत कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे फूड को इनटेक करना है, कैसे वाटर इनटेक करना है, ये सारी चीज़ें वो माँ के गर्भ से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। हम मदर्स को भगवान ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है कि हम एक बच्चे को जन्म देकर उसका भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब हम अपने बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं, उसे हर छोटी से छोटी चीज़ सिखाते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, तो जब जहाँ पर बारी आती है उनकी फर्स्ट एजुकेशन की, उनके पहले स्कूल की, तो वहाँ पर हम उन्हें होम ट्यूटर के हवाले क्यों कर देते हैं। सो आप सभी मॉम्स को कोशिश करनी है कि जब बच्चा बहुत छोटा हो, प्री नर्सरी में, LKG UKG, सो उसे घर पर ही पढ़ाएं। ये ज़्यादा टफ नहीं होता, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप इसे ईजिली कर सकती हैं। ठीक है, बस आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा गो थ्रो करने की। ठीक है, अब बहुत सारी मॉम्स कहेंगी कि मेरा बच्चा मुझसे पढ़ता नहीं है, वो मेरे साथ बैठता नहीं है। आई नो कि बच्चे मम्मी के साथ ही, मॉम्स के साथ ही सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं, बट कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके जो है आप अपने बच्चे को अपने साथ पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ट्रिक जिसकी मैं बात करूँगी, तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाते समय बहुत ही कूल और काम होकर पढ़ाना है। बिल्कुल भी उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना है। जब बच्चे छोटे हों तो उन्हें प्यार से हैंडल करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड, आप बच्चों के साथ कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करके या बच्चों के साथ कुछ फ़न प्ले करके भी जो है उन्हें अपने साथ पढ़ने के लिए इंगेज कर सकती हैं। जैसे डेली में बच्चों के साथ कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करिए, जिससे बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं और वो आपके साथ पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होंगे। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपको बहुत सारे मेंबर्स का ध्यान रखना पड़ता है, या फिर आप एक वर्किंग मदर हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, किसी फील्ड में जॉब कर रही हैं, तो सो इन दैट केस यू कैन चूज़ द होम ट्यूटर फॉर योर चाइल्ड, इट इज़ बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आप जो है एक नॉन वर्किंग मदर हैं, ठीक है, होम मेकर हैं और आपकी फैमिली भी जो है छोटी है, देन उस केस में आपको अपने घर पर ही अपने बच्चे को खुद से पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप होम ट्यूटर भी अरेंज कराती हैं एज ए वर्किंग मदर, तो उस कंडीशन में भी आपको घर आकर थोड़ा सा समय अपने बच्चे के लिए निकालना है और उसे घर पर भी थोड़ा सा पढ़ाना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमने तो अपने बच्चे का होम ट्यूटर लगवाया था, लेकिन फिर भी हमारा बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बच्चा वैसे ही है, वो वैसे ही वीक है। ठीक है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। ठीक, तो उस कंडीशन में गलती होम ट्यूटर की नहीं रहती, गलती कहीं ना कहीं आपकी रहती है, क्योंकि बच्चे ने क्या पढ़ाई की है, वो क्या सीख कर आ रहा है, ठीक है, उसे क्या असाइनमेंट मिले हैं, या उसने क्या फ़न एक्टिविटीज़ आज की हैं, होम ट्यूटर ने आज उसे क्या क्या सिखाया है, क्या क्या लर्न करवाया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ बैठें और उससे ये डिस्कस करें, उससे पूछें। ठीक है, जो भी उन्होंने अपने होम ट्यूटर से जो है नया सीखा है या जो नया लर्न किया है, वो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें। जब आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप सबसे पहले उसे हिंदी वर्णमाला सिखाइए। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, क ख ग घ, उसे सबसे पहले ये सिखाइए। उसके बाद फिर उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों में सिखाइए।
एक बार नहीं कई बार उससे लिखवाइए, उसे वॉवल कॉन्सोनेंट भी सिखाइए, उसे कर्सिव राइटिंग भी सिखाइए, ठीक है। इसके साथ ही जो है बच्चों को जब अक्षरों की पहचान हो जाती है, जब वो अक्षर को समझने लगते हैं, तब उन्हें 2 अक्षरों से मिलकर बनने वाला शब्द जैसे फल, कप, नल, ये सब उन्हें सिखाइए। तब बच्चे जो है ईज़िली इन चीज़ों को लिखने लगेंगे, पहचानने लगते हैं, क्योंकि तब बच्चों को अक्षरों की पहचान हो जाती है। इसी तरह से जब उन्हें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स की पहचान हो जाती है, तब आप उन्हें 2 लेटर से बनने वाले, 2 अल्फ़ाबेट से बनने वाले वर्ड्स जैसे इन, ऑन, गो, इस तरह के वर्ड्स आप उन्हें सिखाइए और उनसे लिखने को कहिए, ठीक है। छोटे बच्चों को आप फ़ोनिक साउंड भी सिखाइए, ठीक है। इसके साथ ही आप कुछ चीज़ों की इमेजेस बनाइए, लाइक एप्पल, टैप, फ़ोन, बस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स, उनके आप इमेजेस बनाइए और उनसे आगे लिखने को कहिए। इससे भी बच्चे जो है लर्न करते हैं। और ये जो छोटे बच्चे रहते हैं प्री नर्सरी या LKG या UKG के, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में, जिनका आपने होम ट्यूशन ऑलरेडी अरेंज कर रखा है, उनको होम ट्यूटर के अलावा आप घर पर भी खुद से पढ़ाइए, ठीक है। घर पर भी आप उनका सिलेबस गो थ्रू करते रहिए। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग में प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए आप गूगल भी कर सकती हैं या फिर आप डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकती हैं, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा करके उनका सिलेबस देखिए, उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करिए, इससे आप भी जो है सीखेंगी। सो अगर आप भी एक होम मेकर हैं और हाउस वाइफ हैं और आपके मन में ये चल रहा है कि मैं अपनी एक अलग आइडेंटिटी भी बनाऊं और अपनी फैमिली को भी देख सकूं और मैं कुछ अलग सा करना भी चाहती हूं, तो होम ट्यूशन इज़ द बेस्ट जॉब फॉर यू। और इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप 2 से 4 घंटे में फ्री हो जाएंगी। और ये ज़्यादा जो है स्ट्रेस वाली या ज़्यादा जो है टेंशन वाली भी जॉब नहीं है, आप ईजिली इसको कर सकती हैं। बस आपको शुरुआत करनी होगी और सबसे पहले आपको शुरुआत अपने घर के बच्चों को, अपने स्वयं के बच्चों को खुद से पढ़ाकर ही करनी होगी, ठीक है। अब रही बात कि किस तरह के बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है बाहर के बच्चों को पढ़ाने जा रही हैं, तो उस कंडीशन में आप छोटे बच्चों से शुरुआत करिए। छोटे बच्चों का सिलेबस भी कम होता है और वो उतना टफ या उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप उसे ईजिली पढ़ा सकती हैं, ठीक है। अब रही बात कि उन्हें क्या पढ़ाना है, तो आपको क्या पढ़ाना है ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप उन्हें जो है वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के अक्षर, इसके साथ ही उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उन्हें कर्सिव राइटिंग, फोनिक साउंड, ये सारी चीज़ें आप उन्हें सिखाइए, ये सारी चीज़ें आप उनसे लिखवाइए। जब वो अक्षरों को पहचानने लगें, जब वो अल्फ़ाबेट्स को पहचानने लगें, तब आप उनसे 2 लेटर या फिर 2 अक्षर से मिलकर बनने वाले शब्दों को लिखने को कहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों की इमेजेस बनाकर भी उनसे लिखवाइए, इससे बच्चे ये सारी चीज़ें लर्न करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि कितने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो मैं आपको सजेशन दूंगी यहाँ पे पर्सनली कि आप कम बच्चों से ही शुरुआत करिए। पहले आप 2 से 3 बच्चों को ही लीजिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप 2 ही बच्चों से शुरू करिए, क्योंकि जब बच्चों को आप पढ़ाना स्टार्ट कर रही हैं तो वो आपकी लर्निंग स्टेज है, वहाँ पर आप भी बच्चों के साथ साथ बच्चों को हैंडल करना और पढ़ाना सीख रही हैं, ठीक है। सो आप कम बच्चों से शुरुआत करिए। जब आप पढ़ाने लगेंगी, उस लाइन में आप ग्रो करने लगेंगी, तब धीमे धीमे खुद ही आपके बच्चों की संख्या बढ़ने लगेगी और पेरेंट्स भी आपसे जो है सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा बच्चों को ले लेती हैं और रिजल्ट या आउटपुट उस तरह का नहीं दे पाएंगी, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके होम ट्यूशन से हटा लेंगे, तो वहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। सो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको कम बच्चों से ही शुरुआत करनी है, वहाँ पर फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आप ज़्यादा बच्चों को धीमे धीमे करके पढ़ा पाएंगी, ठीक है। अगर आप थोड़े से बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर और ऊपर की क्लास में जाना चाहती हैं, तो आप एक बार मोटे मोटे में उनका सिलेबस देख लीजिए, जैसे GK, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, जो भी उनके सिलेबस में है, आप मोटे मोटे में गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आप उन्हें जो है पढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं या जो थोड़े से ऊपर की क्लासेस होती हैं, उनका सिलेबस जो है थोड़ा ज़्यादा भी होता है और थोड़ा सा हल्का सा टफ होता है, तो वहाँ पर जो है आपको ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है और हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लगे, ठीक है। और आपको समझने में भी कुछ चीज़ों को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं। सो यहाँ पर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है छोटी क्लास से ही स्टार्ट करिए, ठीक है। बड़े बच्चों का सिलेबस टफ होता है, प्लस वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। सो इस कंडीशन में जब आपको अपनी फैमिली को भी देखना है और आपको अपनी अलग पहचान भी बनानी है, तो आप जो है होम ट्यूशन जैसी जॉब को चूज़
कोर्स करना चाहती हैं तो आप छोटे बच्चों से शुरुआत करिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए, जब आपको लगे कि मैं ऊपर की क्लास को भी पढ़ा सकती हूँ, उस कंडीशन में या उस टाइम पर आप जो है बड़े बच्चों को चूज़ कर सकती हैं। आप सारी लेडीज़ में बहुत क्वालिटीज़ है, बस ज़रूरत है तो उस क्वालिटीज़ को निखारने की, उस क्वालिटीज़ को बाहर लाने की। सो होम ट्यूटर बनकर आप अपनी एक अलग पहचान बनाने का सपना भी पूरा कर सकती हैं और इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी देख सकती हैं, अपने बच्चों को भी प्रॉपर देख सकती हैं। सो आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। बाय बाय।